बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमेरिका के सदर की अमरीकी वजारत दिफा की ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, बल्कि उनको एक के बाद एक धचका लग रहा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें क्या बातें हुई इसके बारे में ISPR ने बताया। वो सब बहुत अहम है। किस तरह से अफ़गानिस्तान को, अफ़गान हुकूमत को एक वार्निंग दे दी गई है, ऐसे जैसे लास्ट वार्निंग दे दी गई है कि बस बहुत हो गया। ये अफ़गानिस्तान की ज़मीन क्यों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है? मुसलसल ऐसा किया जा रहा है कि वहाँ से पाकिस्तान पर फायरिंग की जाती है, वहाँ से दहशतगर्दी की जाती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के जवानों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, और जो बाड़ लगाने का अमल है जो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया है उसके ख़िलाफ़। तो इस बारे में भी बात हुई है। दो टोक अल्फाज में एक तरह से तंबीह कर दी गई है अफ़गानिस्तान को। इसके साथ साथ अमेरिका के लिए भी बड़ा अहम पैगाम है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सेनेट में बता दिया है कि इमरान खान के होते हुए सवाल ही पैदा नहीं होता किसी भी तरह की अमेरिकी बेस का। अब मीडिया में इस तरह की बातें गर्दिश करने लग गई थी और ख़ुद शाह महमूद कुरैशी साहब ने, वज़ीर ख़ारजा ने, ये कहा कि मीडिया में बातें बहुत हो रही थी, ताकि फजलुर रहमान साहब हों या अपोजिशन हो, वो ये सवाल कर रही थी कि जी इस बारे में हमें बताया जाए ये क्या हो रहा है कि जी अमेरिका को बेसिस दी जा रही हैं, अमेरिका को एयर बेसिस दी जा रही हैं। ये सब बातें हुई। फिर अफ़गान मीडिया में इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा फैलाई गईं। तो अब उसके बाद ये हुआ कि ये तो सबको पता है कि अमेरिका की ख्वाहिश है, अमेरिका की हमेशा से ख्वाहिश थी कि जनाब पाकिस्तान में उनको बेसिस मिल जाएं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका तालिबान से बड़ा वाज़े ये मुआहदा कर चुका कि मुकम्मल तौर पर इनखला हो जाएगा, यानी एक भी फ़ौजी बाकी नहीं रहेगा अमेरिका या इत्तेहादियों का, गैर मुल्की फ़ौजी अफ़गानिस्तान में बाकी नहीं रहेगा। अब ये तालिबान के साथ मुआहदा था। अब अमेरिका चाहता तो ये था कि जब जो बाइडेन आए हैं कि जी वो ट्रंप तो जाते थे मुआहदा कर दे, क्योंकि ट्रंप की कोशिश ये थी कि इलेक्शन में उनको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा कि जी देखिए मैं फ़ौजी वापस बुला रहा हूँ। और अमेरिका ने जो जंगें छेड़ी, और अमेरिका की तारीख़ की सबसे तवील जंग, महंगी तरीन जंग, जिसमें तकरीबन यूँ कहें कि 200 अरब डॉलर, यानी आप कह सकते हैं कि हर 2 साल में इतने लग जाते थे एवरेज अगर आप कह लें, तो लिहाजा 2000 अरब डॉलर 20 साल में लग गए। तो अब इतनी महंगी जंग, फिर इसमें कई अमेरिकी फ़ौजी मारे गए, कई अपाहज हो गए, बहुत कुछ हुआ और हासिल कुछ ना हुआ। यहाँ अमेरिका जिस मकसद के लिए आया था, अमेरिकी कंपनियाँ थीं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ थीं, यहाँ पर जनाब मादनियात हैं, यहाँ पर ज़खायर हैं, ये भी है। और ज़ाहिर है कि शुरू में जिस तरह कहा गया कि हम दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर अड्डे हैं, और ये सब कुछ करते करते जंग तवील होती रही। तो उनकी अपनी डायनामिक्स थी, लोग भी थक गए। तो वो ट्रंप फिर जल्दी जल्दी चाहते थे कि जी किस तरह से फ़ौजों को वापस बुलाया जाए। बाइडेन आए, वो कहते इतनी जल्दी तो नहीं हमें करनी चाहिए, और फिर मामले को लटकाना चाहते थे। लेकिन आखिरकार उनको भी मानना पड़ा कि थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए। अब सितंबर तक का उन्होंने वक्त कह दिया, तो वो मामलात कुछ हो गए। पहले तो तालिबान ने कहा कि जी बिल्कुल भी नहीं, सारे यहाँ से निकलो। अब अमेरिका कहता है कि इतनी हमारी यहाँ इन्वेस्टमेंट हो गई, इतनी हमारी बर्बादी हो गई, अब कुछ तो हमें यहाँ से मिले, सारे निकल जाएंगे। तो उसकी ख्वाहिश तो यह है। और आपने देखा कि पेंटागन की तरफ से एक खबर भी आई, यानी अमेरिकी वजारत दिफा की तरफ से, कि जी वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तो हमें बेहद ज़रूरत है, पाकिस्तान का रोल क्रिटिकल है। और उन्होंने इस तरह के इशारे भी दिए कि जी एयर स्पेस भी हमें मिल जाएगी, हमें कोई ग्राउंड पर भी कोई सहूलत मिल जाएगी। ये सब कुछ होता रहा है माजी में, नेटो फोर्सेस के यहाँ से सामान भी जाता रहा है, आपको पता ही है। और ये भी होता रहा है कि जनाब ड्रोन अटैक होते थे पाकिस्तान पर, कबायली इलाकों पर, और उनको कंडेम किया जाता पाकिस्तान की तरफ से। अब वो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिनके दौर में विकीलीक्स आई थी, विकीलीक्स वो केबल्स लीक हुई, वो कम्युनिकेशन लीक हुई, अमेरिका की सीक्रेट कम्युनिकेशन जो होती थी वो लीक की गई, वो चीज़ सामने लाई। जुलियन असांज का नाम सुना होगा। तो उसके बाद अमेरिका की तरफ से बड़े ज़ेर-ए-ताब रहे जुलियन असांज। तो बहरहाल वो विकीलीक्स ही, उसमें बेशुमार डॉक्यूमेंट्स थे, जो सीक्रेट कम्युनिकेशन थी अमेरिकी महकमों के दरमियान, वो सारी सामने आ गई थी। उसमें एक चीज़ ये भी थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये कहा, प्राइम मिनिस्टर थे जनाब पाकिस्तान के, कि अमेरिका को कि जी आप ड्रोन हमले करते जाएं कबायली इलाकों पर, हम बस असेंबली में इसको कंडेम करते रहेंगे, आप करते जाना, हम कहेंगे जी बड़ा गलत कर रहा है अमेरिका, बड़ा गलत कर रहा है। और ये अब हकीकत है, ये हो चुका। अब आप देखिए, ये है माजी, ये होता रहा है सब कुछ।
मुशर्रफ दौर से लेकर उसके बाद तक क्या कुछ नहीं हुआ सबको पता है। लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि इमरान खान के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी हैं। अफ़गानिस्तान को ये कहने का मतलब बड़ा वाज़ेह है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत तो समझे कि खड़ी ही सारी अमेरिका की आशीर्वाद पर थी, गैर मुल्कों की आशीर्वाद पर खड़ी थी, उसकी तो अपनी स्टैंडिंग नहीं है। काबुल हुकूमत उसको कहते हैं, काबुल से बाहर तो उनकी ज़्यादातर है ही नहीं, रिटी नहीं है। अब भारत भी बड़ा परेशान है कि उसकी सारी इन्वेस्टमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ पर ज़ाया हो रही है। मीडिया सारा अफगानिस्तान का उसके अंडर था, सब कुछ था। अभी आपने देखा हाल ही में पाकिस्तान की बरतानिया में एम्बेसी पर हमला किया गया और यही कि जी अफ़गान बाशिंदों ने किया, अफ़गान बाशिंदों ने, तो सारा ड्रामा और सब पता है कौन फंडिंग करता है, किस तरह से मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो एहतजाज होते रहे उसका बदला लिया जा रहा है। अब नज़र आ रहा है कि यहाँ से तो भारत का सारा इन्वेस्टमेंट सारी तबाह हो रही है। अमेरिका यहाँ पर उसको इलाके का यूँ समझ लें बदमाश, थानेदार, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, वो बनाना चाहता था, वो भी ख्वाब पूरे नहीं हो रहे। तो अमेरिका अब जाए किधर? तो कुछ तो उसको यहाँ फुटहोल्ड मिले, कोई बेस मिले कि जिसकी वजह से वो कहे कि हाँ हमारे यहाँ पर है। अब उनको लग रहा है, अमेरिका को लग रहा है कि जी चीन, पाकिस्तान, रूस, तुर्की, उधर से ईरान, ये सारा कुछ तो अफ़गानिस्तान में तो इनका इन्फ्लुएंस हो जाएगा, हमारा क्या बनेगा? भाई अफ़गानिस्तान को आप रहने दें, अफ़गानियों को उनके फ़ैसले करने दें, लेकिन नहीं, वो अंकल सैम हैं, वो एक बदमस्ताती है, उसने कहा है कि जी मैंने कुछ ना कुछ तो करना है। अब ये सारा मामला हो रहा है, पाकिस्तान पर दबाव है, मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका की तरफ से बड़ा दबाव है, लेकिन अब वो बात नहीं रही माजी वाली, वो बात चल नहीं रही बिल्कुल उस तरह से जिस तरह अमेरिका ने लाख कहा कि जी सी पैक बड़ा खतरनाक है, इससे पीछे हो जाएं, कर्जों में डुबो देगा। उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं सी पैक के खिलाफ, बार बार आई हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सी पैक को रोल बैक नहीं किया, पाकिस्तान आगे बढ़ता चला गया, चीन के साथ कोई दोस्ती से पीछे नहीं हटा। इसी तरह से अब पाकिस्तान की वाज़ेह स्टेटमेंट आ गई है, सबके सामने आ गई है कि जी आपकी ख्वाहिश बड़ी होगी कि कोई अब एयरबेस कोई मिल जाए, कोई जनाब हमें चलो ड्रोन की इजाज़त मिल जाए, उस पर भी पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया, ना कोई ड्रोन यहाँ से उड़ सकेंगे, ना कोई एयरबेस मिलेगी, कोई चक्कर नहीं है, निकलो यहाँ से अब, और गारंटी में शामिल हो के अमन के लिए काम करोगे। अब वो गारंटी उन्होंने अफगान तालिबान से तो मांगी थी कि जी ये सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, अच्छा अमेरिका के किसी फ़ौजी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। तालिबान कहते हैं जी अफ़गानिस्तान के हमने पूरी पासदारी की, अब आप डिले कर रहे हैं, तो अमेरिका तो यहाँ से निकल रहा है। तो उसकी ये ख्वाहिश अब वाज़ेह तौर पर मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि पूरी नहीं हो रही, और पाकिस्तान की तरफ से ना तो कोई बेस दी जा रही है ना कुछ और अफ़गानिस्तान का मैं आखिर में जिक्र कर दूँ कि देखिए अब अमेरिका भी और इसराइल भी वो शदीद पाकिस्तान से, इसराइल तो आपको पता है फ़लस्तीन के मामले पर, वैसे भी भारत भी है, और अमेरिका भी अब नाराज़ होगा। अमेरिका का आप देख लीजिए, जो बाइडन जब आए तो ये भी था कि जी पाकिस्तान के साथ को ट्रंप की निस्बत ज़्यादा बेहतर होंगे, लेकिन आप देखिए कि उनका अहम तरीन एहलकार अगर आता है फ़ौरी तौर पर दौरा करता है, भारत का करता है, उनसे मामला आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं। मकबूजा कश्मीर पर, इंसानी हकूक़ पर उनको कोई परवाह नहीं, उनको अपना इंटरेस्ट है। तो पाकिस्तान के साथ उस तरह नहीं, पाकिस्तान भी कह रहा है ठीक है अगर आपको कोई नहीं तो हम तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे, हमें भी फिर कोई परवाह नहीं। तो डू मोर का जो पाकिस्तान से मुतालबा हमेशा हुआ करता था, डू मोर, अब पाकिस्तान अमेरिका से कर रहा है यू डू मोर, अफगानिस्तान से कर रहा है यू डू मोर, कि ये पाकिस्तान पर जो अफगानिस्तान की तरफ से हमले हो रहे हैं ये अब नहीं होने चाहिए, ये लास्ट वार्निंग है। अब अमेरिका चाहेगा जाने से पहले जनाब, अच्छा वो तो बहाना हमेशा बनाते थे जी हमारी तो रिटी नहीं है इधर, हम क्या करें। तो अब वो मज़ीद वहाँ से हालात ख़राब कर सकता है पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए। भारतीय जो एजेंसियाँ वहाँ पर जो कुछ कर रही हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान ने उसके सबूत दिए हैं, तो अमेरिका उस पर पहले ही आंखें बंद की हुई थी। अब कहीं ये कि जी अच्छा हमें बेस नहीं दे रहे, हमारे साथ नहीं चल रहे, वो डू मोर नहीं कर रहे, हमारा साथ नहीं दे रहे, तो अमेरिका भी यहाँ डर्टी गेम खेल सकता है। तो पाकिस्तान को उसकी भी तैयारी रखनी चाहिए कि जी अच्छा पाकिस्तान ने हमारी बात नहीं मानी तो अब हम ठीक है अफ़गानिस्तान में जो कुछ कर सकते हैं वो भी हम करेंगे। तो ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या ये जो गेम्स होती हैं उनमें बड़ी गंदी गेम्स भी होती हैं, तो उसका भी पाकिस्तान को ख्याल रखना पड़ेगा ये साफ इनकार करने के बाद। तो माजी से अगर पाकिस्तान पीछे छुड़ा रहा है तो उसके लिए फिर पाकिस्तान को जो कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, तो उसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना है, पाकिस्तान को मजबूत होना है कि आप अमेरिका की बात नहीं मान रहे तो अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है, जब आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो कोशिश तो करेगा कुछ ना कुछ करने की, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। अफ़गानिस्तान का बता दिया है, अफ़गानिस्तान को कहने का मतलब अमेरिका को भी कहना है कि जी ये अफ़गानिस्तान में जो कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है इसको रोका जाए, तो दोनों को कह दिया है डू मोर। अल्लाह हाफ़िज़।